अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद्दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीजों बुजुर्गों, दाएं जानिब बैठी हुई ख़वातीन, मेरी माओ बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा। आज यहाँ जो मैंने मौज़ू मुंतखब किया वो है दुनिया की हकीकत। हम और आप इस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, तो इस दुनिया की हकीकत क्या है? कुछ लोग सवाल ये करते हैं, क्या दुनिया की भलाई हासिल करना, दुनिया की नेमतों को परखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया की भलाई तलब करना क्या जायज़ नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया की भलाई भी हासिल की जा रही है और आखिरत की भी भलाई हासिल की जा रही है और उस जहन्नम से पनाह तलब करने की भी बात कही गई है। तो इस आयत से पता चलता है कि हम और आप दुनिया की भलाई हासिल कर सकते हैं। हम अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बीबी अच्छी हो। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह सकते हैं, कोई लड़की कोई औरत अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जो शौहर आए वो अच्छा आए, हमारी औलाद अच्छी हो, हमारे पास कारोबार अच्छा हो, हमारी तिजारत में बरकत हो, हमारे पास अच्छा बिजनेस हो, हमारे पास अच्छा घर दुआर हो। ये जायज है। लड़का कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें जब बड़ा करना, जवान करना, हमारे पास भी अच्छा कारोबार हो,
ये भी दुआ कर सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा परिवार अच्छा हो, हमारी बीवी अच्छी हो, हमसे जो औलाद जमे इस दुनिया में हमारी औलाद आए वो भी अच्छी हो। ये लड़की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर सकती है। ये दुनिया की भलाई है और आखिरत की भलाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह मरने के बाद कब्र में तू हमें अजाब ना देना, अजाब ना देना, और जन्नत का बिछोना बिछा देना, और जब कयामत हो तो हमारी हिसाब आसानी से लिया जाए, और जब हमें हमारा हिसाब किताब हो, नामा-ए अमाल हमें दिया जाए तो हमें सीधे हाथ से दिया जाए। यानी इस दुनिया में भी हमारे लिए भलाई हो और आखिरत में भी हमारे लिए भलाई हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, एक आदमी था, बहुत पुराना चुला है, दुआ कर रहा था कि अल्लाह जल्दी मेरी शादी हो जाए, जल्दी मेरी शादी हो जाए। एक नौजवान था, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा था कि अल्लाह जल्दी मेरी शादी हो जाए। इत्तेफाक से जल्दी शादी हो गई, और जब शादी हुई तो फिर दुआ करने लगी, अल्लाह जल्दी लड़का हो, जल्दी बेटा हो, पढ़ाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मास्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया। अब ये आदमी सुबह सुबह मोहल्ले में चले गए और खुशी से सबको मिठाई बांट रहे हैं, रसगुल्ला बांट रहे हैं, हलवा बनाए, सबको खिला रहे हैं। लोगों ने क्या, पागल, 3 महीने में तुम्हारे घर में बच्चा कहां से आ गया? बोला मेरा ही तो है, आज ही रात में तो मेरी बीवी ने जन्म दिया है। बोला 3 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता, किसी और का होगा, वो तेरा नहीं है। जल्दी से घर गए और चप्पल लेके तार तार अपने बीवी को पीटना शुरू कर दिया। बीवी बोला तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बोला गांव वाले बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का है। अरे यार हमारी टूटी फूटी किस्मत, कौन सा शौहर हमको मिल गया, तुझे हिसाब ही जोड़ना नहीं आता, 9 महीना हो गया है। बोला कैसे? बोला कि शादी मेरी तुम्हारे साथ हुई है ना? बोला हाँ। कितने महीने हुए? कहा 3। कब मेरी शादी तुम्हारे साथ 3 महीने, और तुम्हारी भी तो शादी मेरे साथ हुई होगी ना? कहा? बोला 3 और 3 6, और ये बच्चा कितने दिन बाद पैदा हुआ? बोला 3 महीने। हाँ बात तो सही है, कमीने मोहल्ले वाले चल रहे हैं, बेटा हुआ इसलिए। तो मेरे भाइयों, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कीजिए, फिर ऐसी दुआ ना हो कि 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए। आजकल लड़की लोग भी बड़ी होशियार होती है। एक शौहर अपनी बीवी से कह रहा है, आपने सुना होगा राजा दशरथ जी का नाम, ये रामचंद्र जी के पिता थे, उनकी 3 पत्नियां थी। अगर मुसलमानों पर ऑब्जेक्शन करें, ऐतराज करें कि इस्लाम में 4 औरतों से निकाह करने का हुक्म क्यों है, तो उनसे आप कहिए कि राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, ये प्रूफ है हमारे पास। उनकी 3 पत्नियां थी। तो पति ने अपने बीवी से कहा कि राजा दशरथ जी का नाम सुने हो? कहा सुना हूं। उनकी कितनी पत्नियां थी? बोला 3। तो तुम तो सिर्फ मेरी एक ही हो ना, 2 और मैं कर लेता हूं। तब वो भी पढ़ी लिखी थी, वो कहने लगी क्या है मेरे शौहर, आपने द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी एक ऐसी औरत थी जिनका शौहर 5 था, 5 पांडवों से उनकी शादी हुई थी, उनका निकाह हुआ था, विवाह हुआ था। उस औरत ने क्या कहा अपने शौहर से, ऐ मेरे शौहर, आपने द्रौपदी का नाम सुना है? बोला हाँ सुना हूं। उनका कितना शौहर था? बोला 5। तो फिर मैं 4 और कर लूं? तब ये बोलने लगे रे पगली, तुम ना हर बात दिल पे ले लेती हो। तो मेरे भाइयों, वो कहना ये चाहता था कि मैं 2 शादी और कर लूं ताकि ये चिढ़ जाए। तब उसने भी वैसा ही जवाब दे दिया। तो औरतों को भी आप हल्के में ना लीजिए। मेरी माँ बहन यहाँ बैठी हुई है, कितने ऐसे जो पढ़ी लिखी हैं, सब ऐसे नहीं होते कि सिर्फ बर्तन मांज रही है, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं। एक मर्तबा और एक चुटकुला मैं आपको बता रहा हूँ। लड़के की हाइट जो होती है वो लड़के कद में ऊंचा होता है, और लड़की हमेशा नीची होती है, कद में छोटी होती है, उनकी हाइट छोटी होती है। तो मर्द ने सवाल कर दिया औरत से कि अल्लाह ने मर्द को ऊंचा करके बनाया और लड़की को नीची करके पैदा किया। इतने में एक लड़की खड़ी हुई, एक औरत खड़ी हुई और कहने लगे कि अल्लाह ने औरत को जो नीची करके पैदा किया, इसका मकसद है। बोला क्या मकसद है? बोला मकसद ये है कि जब औरत मर्द से बात करे
तो सीना तान के बात करें, और जब औरत मर्द से बात करे तो सर झुका कर बात करें। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके पास भी जवाब होता है, इनके पास भी दिमाग होते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आय अल्लाह तो हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले। यही वो दुआ है जब हाजी लोग हज करने जाते हैं तो रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत से पता चला कि हम दुनिया कमा सकते हैं, लेकिन हाँ, दुनिया इतना न कमाए, इतना न कमाए और कमाने में इतना मदहोश न हो जाए कि हम दुनिया कमाने के चक्कर में अपनी आखिरत को भूल जाएं, हम जहन्नम को भूल जाएं, हम जन्नत को भूल जाएं। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं। दुनिया कमाइए, तिजारत कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि दुनिया कमाने के चक्कर में हम अल्लाह के याद से गाफिल हो जाएं। कुरान की आयत पढ़िए, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। ऐ लोगों, जिसने मेरे जिक्र से एराज़ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जिसने मेरी याद से रोगर्दानी की, जिसने मेरे जिक्र से रोगर्दानी की, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, गफलत बरता, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हम रूए जमीन में उनकी रोजियों में तंगी कर देते हैं, उनकी रोजियों में बरकत नहीं करते हैं, उनकी रोजियों में बरकत नहीं होती है। और जब क़यामत के दिन उन्हें उठाया जाएगा, वह नहशुरुहु यौमल क़यामति व यौमल क़ियामति अमा, तो उस शख्स को अंधा करके उठाया जाएगा। किसी ने कहा उसकी आंख ही नहीं होगी, किसी ने कहा आंख होगी, लेकिन वो देखने से महरूम हो जाएंगे। क्या कहा कि दुनिया इतना ना कमाओ कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ, नमाज में 5 मिनट टाइम ना दे सको, अल्लाह की तस्बीह बयान ना कर सको, जिक्र व अज़कार ना कर सको, अल्लाह को भूल जाओ, इतना मत कमाओ। मेरे भाइयों, आप गौर से देखिएगा, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ताजिर लोग होते हैं, उनके पास टाइम हकीकत में कम होता है। फिर वो अल्लाह के लिए, इबादत के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि दुनिया कमाए लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करेगा उसकी हम रोजियां तंग कर देंगे। कुरान की एक आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पढ़ी गई, तुलियत हाज़िही आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। जब ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पढ़ी गई, तिलावत की गई कि आए लोगों, आए रुए जमीन में बसने वालों, आए रुए जमीन के मुसलमानों, आए अल्लाह पर ईमान लाने वालों, सुनो, जो अल्लाह ने तुम्हें जमीन में रिज़्क़ दिया है उनमें से हलाल और पाकीज़ा मालों को खाओ, हलाल और पाकीज़ा मालों को खाओ। यानी बकरा हलाल है लेकिन हमने चुरा कर लाया, कोई जानवर हलाल है, मुर्गा हलाल है, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती पड़ोसी का छीन लिया, जबरदस्ती नाहक चुरा लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो हलाल तो है लेकिन आपके लिए पाकीज़ा नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाता है हलालन तय्यिबा, हलाल और पाकीज़ा मालों को खाओ। ये आयत पढ़ी गई, इतने में एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम साद इब्न अबी वक्कास है, खड़े हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आए अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि हम मुस्तजाब दावा बन जाए। यानी जो भी अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल कर ले, जो भी हम दुआ करें अल्लाह कबूल कर ले। अय अल्लाह के नबी, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं जो भी अल्लाह से कहूँ हमारी दुआ कबूल कर ले। लेकिन आपने उस जगह पे दुआ नहीं की, आपने फरमाया ऐ साद अतीब मतअमका, ऐ साद जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम गिज़ा खा रहे हो, जो अनाज तुम खा रहे हो, जो चावल तुम खा रहे हो, जो रोटी तुम खा रहे हो, जो खुराक तुम खा रहे हो, ये पाकीज़ा खुराक खाओ। पाक अपने खुराक को पाक कर लो, अपने गिज़ा को पाक कर लो, अपने खाना को हलाल कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी और तुम मुस्तजाब दावा बन जाओगे।
पता चला कि हम अगर हलाल खाना खाएं तो हमारी दुआ कबूल होगी, लेकिन हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, दुनिया कमाने के चक्कर में अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिस शख्स ने हराम का एक लुकमा अपने पेट के अंदर डाला, अपने पेट के अंदर हराम का एक लुकमा डाला, उस शख्स की 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। आए दानियों, दान देने वालों, मस्जिदों में दान देने वालों, मदरसे में देने वालों, नमाज अदा करने वालों, हज करने वालों, ज़कात देने वालों, गरीबों की मदद करने वालों, कितनी मेरी माँ बहनों ऐसी है, कितनी मेरी माँ ऐसी है, बहनें ऐसी है जो दान करती है, जो नमाज पढ़ती है, जो तहज्जुद गुजार है। लेकिन आज सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स ने हराम का एक लुकमा अपने पेट के अंदर डाला, उसकी 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इबादत जब कबूल नहीं होगी तो हमारी नमाज कहां से कबूल होगी, हमारा रोजा कहां से कबूल होगा, हमारी ज़कात कहां से कबूल होगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे आपने फरमाया, जिस शख्स की परवरिश सूद से हुआ हो, जिस शख्स की परवरिश रिबा से हुई हो, उसके लिए आग बेहतर है। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया इतना न कमाइए कि हमारी इबादत ही कबूल ना हो। और आज यही वजह है, हम हलाल को छोड़कर हराम को अपना लिए मुसलमानों, और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसी वजह से फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है, हमारी दुआ कबूल हो ही नहीं रही है। लेकिन आपको एक बात बताओ, मुसलमानों को कोई सताए, मुसलमानों को कोई परेशान करे, मुसलमानों के मुल्क में कोई अत्याचार करे, कोई मुसलमानों को मुल्क से निकाले, मेरे भाइयों, दुआ से ज्यादा जरूरत है अमल की। शैतान को बद्दुआ दीजिएगा, शैतान को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आप नमाज के लिए वजू बनाइएगा, शैतान हवा निकालते हुए फरार हो जाएगा, अपने जिस्म को खुजलाते हुए निकल जाएगा। शैतान को उस वक्त शरीर में खुजली आ जाएगा, शैतान के जिस्म में उस वक्त खुजलाते खुजलाते हुए शैतान निकल जाएगा, शैतान के जिस्म में दर्द होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जरूरत है हम फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ भी करें और अपने अमाल का जायजा लें कि हमारा अमल कहां तक दुरुस्त है, हमारी नमाज कहां तक कबूल हो रही है, हमारी ज़कात कहां तक कबूल हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है कि मुसलमानों को आए दिन यही खबर सुनने मिलता है, फला जगह पे मारा जा रहा है, फला जगह पे पीटा जा रहा है, और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में फरमाया,